26वें श्लोक में प्रारंभ किया था कल। श्लोक का गायन तो कर लिया था, उसके बाद का यहाँ शुरू करते हैं। इस श्लोक में शिव जी की 8 मूर्तियां बताई हैं, उनका वर्णन यहाँ किया है। इस श्लोक में ईश्वर के रूप का निरूपण किया गया है। भगवान शंकर की इस ब्रह्मांड में 8 मूर्तियां हैं। उन अष्ट मूर्तियों का विचार करते हैं। 2 मूर्तियां काल का विधान करने वाली हैं। समय का निर्धारण सूर्य और चंद्र के द्वारा ही होता है। आज क्या तिथि है, इसका पता चंद्र को देखकर ही लगता है। चंद्र के द्वारा ही मास, पक्ष, तिथि इन सब का निर्णय होता है। सूर्य तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। चंद्रमा हर तिथि के अनुसार घटता बढ़ता है। इसी प्रकार शुक्ल कृष्ण पक्षों का निर्णय चंद्र करता है। मास का निर्णय भी वही करता है। दिन का निर्णय सूर्य से होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक दिन अहोरात्र, या सूर्योदय से सूर्योदय तक एक दिन अहोरात्र, दिन रात होता है। सोमवार कब शुरू होगा? जब सूर्योदय होगा। मंगलवार कब होगा? जब अगले दिन सूर्योदय होगा। दिन का निर्णय सूर्य करता है। इसी प्रकार ऋतुओं का निर्णय भी सूर्य करता है। दक्षिणायन और उत्तरायण का निर्णय भी सूर्य से होता है। संवत्सर का निर्णय भी सूर्य से होता है। वैशाख की संक्रांति से पुनः वैशाख की संक्रांति पर पहुंच जाएं, तब एक संवत्सर हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्र मिलकर सारे कालों का विधान करते हैं। व्यास जी नारायण। करते रहिए। जी 26वें श्लोक में प्रवेश किया है, पेज नंबर 188 ठीक है, से। ठीक है जी। यह याद रखना है कि जैसे बाह्य जगत में समय का निर्धारण होता है, वैसे ही शरीर में भी एक सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है। इन दो के द्वारा शरीर में भी अपना एक काल निर्णय है। एक कौन सी 2 नाड़ी है, किसी को अगर ज्ञान होगा तो बताएंगे, कौन बताएंगे? स्वस्तिका। नहीं जी, मेरे को नहीं पता इनके बारे में। इंगला और पीड़ा, इंगला और इंगला, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी होती हैं। इंगला, पिंगला और बीच में जो मध्य में होती है सुषुम्ना। जब ये प्राणायाम करते हैं ये, तो दाएं बाएं ऐसे इंगला पिंगला, एक सूर्य नाड़ी कहते हैं, एक चंद्र नाड़ी कहते हैं। और जब दोनों बराबर चलती हैं तो सुषुम्ना जो है वो प्रभावित हो जाती है। खैर ये समय की बात हो रही थी, मैं सूर्य और चंद्र जो है ये एक मूर्ति बताई है, शिव जी की मूर्ति है। तो ये 2 मूर्तियां काल का विधान करने वाली हैं, सूर्य और चंद्र। ये एक मूर्ति समझे इसको, या 2 मूर्ति हैं, सूर्य और चंद्रमा 2 मूर्तियां हैं शिव जी की, जिनसे काल का निर्धारण होता है। दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऋतुओं का ये इसमें वर्णन आया विस्तार से। तो जो तिथियों को जो ये हिंदी की इसमें जानते हैं पंचांग को, वो ज्यादा बता सकते हैं। मास, पक्ष, तिथि, ये सब दक्षिणायन उत्तरायण क्या होता है। बस इतना ही ध्यान रखने की बात है कि ये मूर्तियां जो है काल का विधान करने वाली हैं। 2 मूर्तियां, ये शिव जी का स्वरूप है, शिव जी के रूप का निरूपण है। और ये 2 जो नाड़ी हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी, ये भी शरीर में इंगला और पिंगला के रूप में है। इन 2 नाड़ियों की गति से ही शरीर के अंदर ऋतु का भेद, नक्षत्र का भेद इत्यादि
सारे भेद होते हैं। कभी अपनी जीभ पर ध्यान दो, सब समय जीभ का स्वाद एक जैसा नहीं रहता। कभी स्वभाव से जीभ में नमकीनपन ज्यादा होता है, कभी खट्टापन ज्यादा होता है, कभी मीठापन ज्यादा होता है। अलग अलग स्वाद जीभ के अंदर तत्त समय आते हैं। उसका कारण इन ऋतु आदि का भेद है। जिस प्रकार बाहर के सूर्य चंद्र हैं, उसी प्रकार शरीर में भी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी काल का विधान करती है। दाई नासिका से जब श्वास चलता है तो सूर्य नाड़ी, और बाई नासिका से श्वास चले तो चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी गर्म होती है, भोजन को पचाने में भी सहायक करती है, और चंद्र नाड़ी जो है वो शीतल होती है। इस तरह से आगे का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे स्वस्तिका? हाँ जी, पढ़ती हूँ। सूर्य इस जगत का आत्मा कहा गया है। वेद कहता है, तो वैसे तो हमारी आत्मा और परमात्मा एक ही है, पर ये यहाँ पे जगत का आत्मा की बात कही है कि जो सूर्य है वो जगत का आत्मा है। मतलब जो हमारा मिथ्या जगत है, जिसको हम कहते हैं सिर्फ प्रतीति मात्र है, इसको चलाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक सूर्य ही है। इसीलिए उसको आत्मा कहा है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए वो चेतन तत्व है, इसी तरह से जगत को चलाने के लिए ये सूर्य है, तो इसे उसकी आत्मा कहा गया है। वेद कहता है, सूर्य आत्मा जगतः तस्तु पश्य च। जितनी इसमें ये चलने भी तो कह सकते हैं ना, सूर्य जो है, सूर्य शिव जी की मूर्ति है। अभी बात हुई ना, सूर्य चंद्र जो है शिव की मूर्तियां हैं, और सूर्य का आत्मा जो है, सूर्य का ये सूर्य जो है जगत का आत्मा है, और जो ये मूर्ति जो है इसका मतलब आत्मा है। तो शिव ही आत्मा है एक तरह से, तो शिव की मूर्ति है ना सूर्य। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ इंगित तो ये वही कर रहा है करके, क्योंकि इसको सूर्य भी जो है उसकी मूर्ति है, और शिव जी की मूर्ति है, हाँ और जी। इसका सूर्य का आत्मा जो है शिव ही है कायदे से। खैर, हाँ, ये तो कहा ही गया है कि शिव तो कण कण में है ही, और यहाँ पे सूर्य शिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितनी चलने वाली चीजें हैं और जितनी स्थिर चीजें हैं, उन सब का, सारे चराचर जगत का आत्मा सूर्य ही है। तो दोनों तरह की चीजों के बारे में बता दिया, चाहे वो चलने वाली हो चाहे स्थिर हो, दोनों की आत्मा सूर्य ही है। मतलब जितनी वस्तुएं हैं वो दो ही चीज में क्लासिफाई होती हैं, या तो स्थिर होंगी या चलने वाली होंगी, पर सब में सूर्य ही है, मतलब शिव ही है, जैसा बताया गया है। जैसे सु धातु का अर्थ होता है उत्पन्न करना, इसलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कहीं कहीं कहते हैं सुआ हो गया। तो यहाँ पे स से सूर्य से ही बताया गया है। सूर्य जो है सब आत्मा है, इसलिए सब चीजें उसी की वजह से उत्पन्न हो रही है, इसीलिए स धातु की बात कर रहे हैं। और जब सुआ के साथ प्र लगा दिया, प्र साथ में लगाकर प्रसव शब्द इसी अर्थ में प्रसिद्ध है। प्रसव का मतलब भी यही है कि जब कोई बच्चा उत्पन्न होता है, वो भी स धातु से ही है। सुआ हो गया, वो सारे महाराज जी ने जो प्रसिद्ध चीजें संसार में, उनके बारे में भी बताया है। सूर्य का अर्थ है सबको उत्पन्न करने वाला, क्योंकि स धातु इसके अंदर है, सु धातु इसके अंदर है। पृथ्वी आदि जितने नक्षत्र हैं वे सारे सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे तो नक्षत्रों की, ग्रहों की, सबकी बात कर दी कि वो सब भी सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात वे सब भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुए हैं। वे सारे सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं। हम लोगों के पास जितनी ऊर्जा है वह सारी सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ अपनी पत्ती के क्लोरोफिल के माध्यम से अपने को बढ़ाते हैं, और उन्हें जलाकर ही हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। पेड़ ही जमीन के नीचे दब जाते हैं। काल के परिणाम से पृथ्वी के अंदर ही अंदर जलकर कोयला बन जाते हैं। ये सारी कोयले की खानें दबे हुए जंगल ही हैं, और अधिक गर्मी से जलते हैं तो उससे मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम निकल जाता है।
इन सब पदार्थों का केंद्र या ऊर्जा का केंद्र सूर्य ही है। सब कुछ सूर्य से उत्पन्न हुआ, सूर्य के द्वारा ही यह जीवित है, चल रहा है, और अंत में सब हिरण्य गर्भ रूप सूर्य में ही विलीन हो जाएगा। अतः सूर्य को आत्मा कहा। तो यहाँ महाराज जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सूर्य आत्मा क्यों है, सूर्य जो है पूरे जगत का तत्व क्यों है, क्योंकि उसी की वजह से सब उत्पन्न हुए हैं, जैसे सू धातु से बताया, और फिर उसी की वजह से ये सब जीवित हैं। जितने भी पेड़ पौधे और ये सब हैं, ये सूर्य के बिना नहीं उग सकते, और उन्हीं पेड़ पौधों को खा के हमको भी ऊर्जा मिलती है। और अगर वो हम ना भी खा पाए और वो नीचे दब जाएंगे, वो भी ऊर्जा का ही स्रोत है। तो जहाँ पे बहुत ठंड रहती है, कभी कभी 6 महीने तक सूर्य नहीं निकलता, तो लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिप्रेशन और बहुत सारी और बीमारियां भी उनको हो जाती हैं। तो सूर्य की बहुत आवश्यकता है, और यहाँ पे सूर्य की वजह से ही जगत चल भी रहा है, पैदा भी हुआ है, और बाद में उसी में विलीन हो जाएगा। तो ये भगवान शिव का ही एक तरह से रूप यहाँ पे बताया है। इसी को कहा है कि सूर्य को आत्मा कहा। कोई और पढ़ सकता है? किसी का और का मन है तो नेक्स्ट पैराग्राफ से। मैं पढ़ूं जी? हाँ जी अंकल जी। चंद्र मन है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से आता है, उसी प्रकार मन के अंदर आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाश आता है। मन स्वयं प्रकाश तो नहीं है। आत्मा के संबंध के बिना मन तो जड़ ही है। जिस जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वह भाग प्रकाशित होता है। बाकी चंद्रमा के अंदर अंधेरा रहता है। उसी से चंद्रमा के अंदर वृद्धि और क्षय होते रहते हैं। सूर्य नाड़ी उन कार्यों को करती है जिसमें आत्मा प्रधान होता है। चंद्र नाड़ी उन कार्यों को करती है जिनमें मन प्रधान होता है। बिल्कुल बंद कमरे में बैठे रहो, बाहर का कोई ज्ञान, कोई आवाज तुमको ना आवे, फिर भी मैदान जाने का समय है, सोच जाने का समय है, ये अपने आप तुम्हें पता लग जाता है। भूख लगने का समय है, ये भी अपने आप पता लग जाता है। वहाँ अंधेरे में कोई घड़ी तो नहीं कि उससे पता लगा। प्रायः तो हम अपने व्यवहार में यही देखते हैं कि 8 बज गए तो भूख लग गई, 4 बज गए तो चलो सोच के लिए। लगता है मानो घड़ी देखकर सब होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बंद कमरे में जहाँ तुमको किसी चीज का ज्ञान नहीं, वहाँ भी शरीर तुमको बतला देता है। क्या मतलब हो गया? शरीर की भी एक घड़ी है। जो लोग कहते हैं ना जी, जब मर्जी खाओ, जब मर्जी सो, जब मर्जी उठो, वो गलत है। शरीर की भी एक घड़ी है प्रकृति के अनुसार। इसमें भी अनुशासन है। जैसा प्रकृति का अनुशासन है, ऐसे इनका भी, इसका भी अनुशासन है। हमारा जो शरीर है इसका भी, क्योंकि ये भी प्रकृति का एक भाग है। जी, पुराने जमाने में लोग घड़ी की अधीनता में न रहकर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि को
देखकर समय का निर्धारण करते थे। इसी प्रकार अपने अंदर की नाड़ियों के ज्ञान से भी समय का निर्धारण कर लेते थे। धीरे धीरे जैसे अन्य चीजों में, वैसे काल ज्ञान में हम पराधीन हो गए। मनुष्य के अंदर ऐसी आदत है कि कोई बाह्य सहारा लेने लगता है तो अंदर की शक्ति क्षीण होने लगती है। जितना जितना लोग कहते हैं कि सभ्यता का विकास हो रहा है, उतना उतना हमारे शरीर के अंदर क्षीणता आ रही है। आप लोगों में से जो बड़ी उम्र के हैं वे जानते हैं, बचपन में खेलते थे, गिर जाते थे, घुटने में चोट लगती थी, खून निकलता था, क्या करते थे? मिट्टी लगा देते थे, ठीक हो जाता था। शरीर में अपनी शक्ति थी कि उसे ठीक कर देता था। उंगली कट गई, पानी में रख दो, ठीक हो जाती थी, अपनी शक्ति थी। लेकिन आज अगर लग गया तो टिटनस विरोधी सुई लगाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डिटोल लगाओ। इन साधनों के कारण हमारी जो अपनी शक्ति थी वह क्षीण हो गई। अब यदि नहीं लगाओगे तो सचमुच रोग हो जाएगा, क्योंकि वह शक्ति तो हमने क्षीण कर ली। इसी प्रकार हर प्रकार की शक्ति का जब हम उपयोग नहीं करते, पहाड़ की शक्ति का सहारा लेते हैं, तब अपनी शक्ति क्षीण होती रहती है। इसी हाँ जी, प्रकार जी हाँ जी, हाँ जी। हमारे एक प्रिंसिपल थे, जब हम पढ़ते थे तो कई साल तक हमने च्यवनप्राश बनाया, काफी मात्रा में बनाते थे और 1-1 किलो के डब्बे भर करके अपने संबंधियों को, अपने जानकारों को देते थे। तो 1 किलो का डब्बा भर करके प्रिंसिपल को दिया। मैंने कहा ये च्यवनप्राश है, घर पे बनाया है, औषधियां वहां से लेकर के दिल्ली में, और बड़ी मेहनत से बनाया, बिल्कुल शुद्ध है। तो ठीक है, उन्होंने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, पर वो ये कहने लगे, उनके शब्द आज भी मुझको याद हैं, व्हेन वी गो इन नेचर कम्स आउट। क्या कहा? व्हेन वी गो इन, मतलब हम शरीर की जब चिंता करते हैं, दवाई देना, ये करना, वो करना, तो नेचर जो है वो बाहर चली जाती है। फिर ये कहा था, व्हेन वी गो आउट नेचर कम्स इन। जब बाहर चले जाते हैं तो नेचर आ जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि पहले मनुष्य जो थे, उनके सारे शरीर पे बहुत बड़े बड़े बाल होते थे, जो सर्दी में उनकी रक्षा करते थे। धीरे धीरे हमने कपड़े पहनने शुरू कर दिए तो बाल धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब कुछ ही स्थानों पर शेष रह गए हैं, बाकी चले गए। दूसरा उदाहरण है, जब हम उत्तरकाशी में थे, तो काफी दूर जब गंगा जी के किनारे किनारे गाड़ी से सड़क पे हम चले, बहुत दूर जा करके एक महात्मा जी के पास गए। वो गंगा जी के किनारे से थोड़ा सा ही दूर पर थे। धूनी उन्होंने रमा रखी थी, यानी अग्नि जल रही थी, हवन करते थे वो। और
श्री राम के ही पूजा करते थे, हर समय रामचरितमानस का ही पाठ करते रहते थे, उस समय भी वो पाठ ही कर रहे थे। तो कुछ देर पाठ करते रहे, फिर हमारे से बातचीत की उन्होंने। फिर हमने पूछा भी ये आपका हाथ कैसे जल गया था। हाथ एक जो था उनका, सारी उंगलियां जल गई थी, टूटा रह गया था बिल्कुल। तो बोले मुझे पता ही नहीं रहा, एक समय ऐसा आया था जब मुझे पता ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, मेरा शरीर कहाँ है। तो ये हाथ जो था उस अग्नि में चला गया था जो मैं हवन कर रहा था। तो काफी देर के बाद पता लगा कि हाँ मेरा हाथ जल गया है। तो मैं प्रतिदिन गंगा जी में जाकर के उसको डबोता था। पट्टी मैंने बांध ली थी, गंगा जी में जाकर के उसको भिगो लेता था। तो ये ठीक हो गया। हमने पूछा कैसे ठीक हो गया, कोई दवा दारू की थी, क्या की थी? बोले कुछ नहीं किया था, कौन आता है मेरे पास, ऐसा बोला उन्होंने। और पट्टी बांध करके रोज वो जाते थे, सुबह शाम को दोनों टाइम जो था स्नान करते थे, सुबह भी शाम को भी। तो उसको गीला कर लेते थे, उसी से ठीक हो गया था। ये बात भी सच्ची है महाराज जी, जो है ना, जो सच्ची बात है। हमने भी देखा था कि कोई भी चोट हमारे लगती थी या और जमींदार के बच्चों को लगती थी तो मिट्टी लगा लेते थे, या कपड़ा बांध करके मिट्टी का तेल लगा लेते थे, ऊपर डाल लेते थे, ठीक हो जाती थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। गाय भैंसों के पैरों में भी इसी तरह से जब चोट लगती थी तो उनको भी पट्टी बांध करके इसी तरह से मिट्टी का तेल उस पे डाल करके वो ठीक हो जाते थे। तो प्रकृति जो है, जिसने ये शरीर बनाया है, वो स्वयं प्रकृति जो है इस शरीर की देखभाल कर रही है। और हम ये समझते हैं कि हम में दिमाग ज्यादा है, हम इसको ज्यादा अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं, इसलिए हमने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तो हमने जब दिमाग लगाना शुरू किया तो प्रकृति बाहर चली गई। मेरा क्या काम है, जब तुम अपने आप ही मैनेज कर रही हो तो मैं क्या करूंगी, ठीक है। बाहर जाने का मतलब है उसने अब जो वो हीलिंग उसकी शक्ति थी, ठीक करने की जो शक्ति थी, वो शक्ति अब उसने वापस ले ली थी। तो महाराज जी जो है ना, वो बिल्कुल अनुभव की बात है। जैसा अनुभव होता था वैसा अनुभव उन्होंने सुनाया है, ऐसे ऐसे हुआ करता था। जी बिल्कुल ठीक। जैसे आप ना, शरीर की अपनी भी इम्यूनिटी पावर होती है ना जी। हाँ जी। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल में, वाइट ब्लड सेल जो हैं, पहले बीमारी कोई आती है तो उससे लड़ते हैं, ठीक करते हैं अपने। हम्म। मगर बात यहाँ पर तो यही है कि जो ये शक्तियां थी, जो बाहर की भी, जो सूर्य की शक्ति है, मिट्टी की शक्ति है, सब प्रकृति की, उनको उपयोग में नहीं लाया। उनका जो है सही से जो है हमने उपयोग नहीं किया, उसका सही से उसको नहीं किया, शक्ति क्षीण हो गई। वो जी। उसकी शक्ति क्या क्षीण होगी, हमारी शक्ति क्षीण हो गई। हम्म। इन साधनों को, इन साधनों के कारण जो इस भाई शक्ति, यारा लेने लग गया, मतलब जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो अपने आप जो है क्षीण होगी। तो ये बाहर की बात भी है और अंदर की बात भी है। इसका ये उदाहरण दिया। और सूर्य चंद्र की जैसे बात थी कि सूर्य और चंद्रमा का जो है उपयोग नहीं भी करने से, तो पहले तो शरीर की क्लॉक की बात आई कि जो घड़ी जो है, शरीर की घड़ी, वो भी जो है इसी प्रकार काम करती है। जैसे सूर्य और चंद्र दिन और रात का काम करते हैं, उसी तरह शरीर में भी ये जो चंद्र और सूर्य नाड़ी है, ये शरीर की घड़ी की तरह काम करती है। देखो इसको प्रकृति, इसको शक्ति कहा है ना, तो भगवान शिव शंकर की शक्ति ही तो है जो भी कुछ कार्य करती है, भगवान शंकर की शक्ति ही कार्य करती है। तो अल्टीमेटली
भगवान ही सब चीजों को ठीक करते हैं, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान से भिन्न नहीं है शक्ति। ठीक जी। बात। इसी प्रकार हर प्रकार की शक्ति का जब हम उपयोग नहीं करते, जब हमने उनका उपयोग नहीं किया, बाहर की शक्ति का सहारा लिया, तब अपनी शक्ति क्षीण होती रहती है। इसी प्रकार घड़ी आदि के सहारे से समय निर्धारण की आदत पड़ जाने से घड़ी के बिना न हमको अंदर का समय पता लगता है, न बाहर का समय पता लगता है। पहले गाँव में कहाँ इतनी घड़ियां होती थी जी कि समय से वो और देखेंगे, घड़ी देख करके काम करेंगे। इनका शरीर ही घड़ी होता था, अपने आप सुबह का समय हो गया, पता चल जाता था कि अब ये समय हो गया है, इतने बजे करना है काम। ये नेचुरल क्लॉक की तरह काम करती थी पहले। देखो, मैंने साक्षात सुना है, देखते भी थे हम लोग। वो क्या समय हो गया और एक लाठी सूर्य चढ़ गया, ऐसे बोलते थे। एक लाठी जो लाठी रखते थे किसान लोग, तो वो उससे नापो तो एक लाठी जो है वो सूर्य ऊपर चढ़ गया। सूर्य को जब निकलता है तो नीचे समझिए कि वो नीचे से निकलता है, फिर ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो एक लाठी सूर्य चढ़ गया जी। कितना हो गया? एक लाठी सूर्य चढ़ गया। और इसी तरह से पानी जो लगाते थे खेतों के अंदर, बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे। मैं 10-12 साल का होऊंगा उस वक्त भी। खेत में पानी भी लगता था, औरों के भी लगता था। तो एक बड़ा सारा कटोरा होता था, उसमें नीचे सुराख होता था। तो उस बड़े सारे भारी कटोरे को बाल्टी जो पानी की भरी हुई थी उसके अंदर उसको रख देते थे। तो धीरे धीरे नीचे सुराख से पानी उसमें बड़े सारे कटोरे के अंदर भरने लगता था। उसमें निशान लगे होते थे अंदर कि ये इतना समय, ये इतना समय, ये इतना समय। वो घड़ी का हिसाब नहीं रखते थे, वो ये जो हमारे वाली घड़ी है ये नहीं रखते थे। उस बेलवा बोलते थे उसको, बेलवा। बेलवा का मतलब वही कटोरा बड़ा सारा। तो पूरा कटोरे तक जब तक वो भर नहीं जाएगा तब तक उनके खेत में पानी लगेगा, या आधा रहेगा तब तक उनके खेत में पानी रहेगा, या एक कटोरे से अधिक जो है, 2 कटोरे किसी का समय होगा। वो खेती के हिसाब से, खेती का मतलब जितनी जमीन उसके उनके पास थी कि उस हिसाब से, जिसका 1 किलो 1 किला यानी 5 बीघे जमीन होती थी, उसका भी एक नियम बना रखा था कि इतना जल, इतने समय तक उसको जल अपने खेत में, जो नदी से पानी आ रहा है, नदी वाला पानी, उसका समय निश्चित करते थे। वो बाल्टी में पानी भर के बेलवा रख देते थे और वो धीरे 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 भरने लगता था। और जिस स्तर पे आ जाता था उसी स्तर के हिसाब से उसका पानी निश्चित होता था कि इतना पानी तुम्हारे यहाँ लगेगा। और फिर वो जोर से आवाज देते थे कि भाई इतना हो गया है समय। यानी प्रतिनिधि होता था जिसका उससे अगला समय होता था। मान लीजिए किसी का एक समय चल रहा है और उसका 2 बेलवे हो गया पूरा, या 1 बेलवे हो गया पूरा, तो वो जिस आगे जिसका खेत था उसका एक प्रतिनिधि उसके पास बैठा रहता था। जब वो ऐसा समय आता था, क्योंकि पानी की बड़ी किल्लत थी, तो बड़े जोर से वो पुकारता था कि भी काट लो पानी। तो उसी समय जो था ना, वहाँ अपने खेत में पानी कसी से काट लेते थे और इधर दूसरी जगह का जो पानी जहाँ आ रहा था नाली के अंदर, उस नाली को बंद कर देते थे। तो इस प्रकार से चलता था समय का हिसाब किताब नाली। और हमारे यहाँ घड़ी थी बहुत पुरानी, दीवार घड़ी, जो घंटा हिलता रहता था नीचे। बहुत वर्षों तक सारे गांव में एक ही घड़ी थी। लोग देखने के लिए आते थे कि अब कितने बज गए दादी, अब कितने बज गए दादी। तो उसी घड़ी को हम, जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी नहीं आ गई थी, दिल्ली में ले आता था मैं उनको ठीक कराने के लिए।
और काफी पैसे लग के, हालांकि पुरानी थी वो, काफी पैसे लग करके उसको ठीक करा लेते थे हम। हाँ जी। जी, आपने बड़ी जो है ना विचित्र जानकारी बताई है। ऐसे ऐसे इस तरह का समय का मापदंड करने के लिए इस तरह बना करके कि भाई इतने समय में इतना ये भर जाएगा तो इतना खेत का पानी भर जाएगा, हमारे लिए अजीब लगता है, कभी सुना नहीं। और नई जनरेशन तो सोच भी नहीं सकती, विचार नहीं कर सकते। वो तो ये जो आज की घड़ी के उसमें कल्पना ही नहीं कर सकते कि पहले जमाने में घड़ी होती नहीं होगी, किस तरह से इस तरह का पालन करते होंगे। बड़ा मुश्किल है उनके लिए। खैर, अगला जो पैराग्राफ है जी मन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणु जी अगर सुविधा हो तो पढ़ेंगी, जरा धीरे धीरे पढ़ेंगी करके। बहुत बहुत ही जो है ना विशेष पैराग्राफ है। जी। इसी प्रकार यद्यपि आत्मा के प्रकाश से मन प्रकाशित होता है, ये बात पहले लोग समझते थे, तथापि अब समझ में ही नहीं आती। अब मन को ही जानने वाला मानते हैं। मन के बिना कौन जानेगा? बात बड़ी सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। मन के बिना कौन जानेगा, यह भी ठीक है, परंतु मन को जानते हो कि नहीं? मन को मन से तो जानोगे नहीं। मन को जानने वाले तुम अलग हो। आकर लोग कहते हैं, आपने आधा घंटा ध्यान करने को कहा है। हम बैठते हैं पर ध्यान लगता नहीं, इसलिए अब हमने बैठना कम कर दिया। हम कहते हैं कि हमने तुमसे क्या कहा था, आधा घंटा तुम बैठना। हमने यह तो नहीं कहा था कि आधा घंटा मन को बिठाना। मन के ऊपर तुम्हारा नियंत्रण हो जाए, तब तो तुम साक्षी चेता बन ही जाओ। हमने तुमको बैठने को कहा था, मन को बिठाने को नहीं कहा था। मन को बिठाना बड़ा कठिन मामला है। आचार्य शंकर कहते हैं, हृदय कपि मत्यंत चपलम। यह मन कपि की तरह, बंदर की तरह अत्यंत चंचल है। एक आशा की डाल से दूसरी आशा की डाल पर कूदता रहता है। बंदर जो ठहरा, एक इच्छा पूरी हुई कि झट दूसरी की इच्छा पैदा हो, यूं कूदता रहता है। इसे नियंत्रण करना हमारे बस का नहीं है। शिव भवधीनम कुरु विभो। हे शिव, इसको आप अपने नियंत्रण में लो। हमने तुमको बैठने को कहा था, हमने यह नहीं कहा था कि तुम शिव बन गए हो। अपने मन का नियंत्रण कर लेना। मन का नियंत्रण तो शिव ही कर सकते। तुम बैठ जाओ, मन को करने दो जो कर रहा। मन की चिंता छोड़ो। परंतु हम मन से इतने एक हो गए कि सोचते हैं, मन नहीं बैठता तो हम बैठे ही नहीं। जो आत्मा और मन के स्वरूप को ठीक से समझ लेता है, वह साक्षी और अंतःकरण की वृत्ति को स्फुट समझ लेता है। हाँ, इसको समझ, इसको बताइए क्या है जी। अंतिम जो पंक्ति है, जो आत्मा और मन के स्वरूप को ठीक से समझ लेता है, वो साक्षी और अंतःकरण की वृत्ति को स्फुट, स्फुट माने स्पष्ट रूप से समझ लेता है। कैसे समझ में आएगी बात? इसका अर्थ क्या हुआ? पहले तो इसका शब्दों का ही अर्थ बताइए कि क्या कह रहे हैं, प्रश्न क्या है, फिर उसका उत्तर आएगा। हाँ जी। मन का स्वरूप तो है जी संकल्प विकल्प करना, हम्म और आत्मा जो है वो हम्म प्रकाशित करती है। आत्मा के प्रकाश से ही मन भी जो है चलायमान रहता है। हम्म साक्षी और अंतःकरण की वृत्ति को सब समझ लेता है। अगर ये दोनों का भेद समझ में आ जाए तो वो साक्षी और ये अंतःकरण की वृत्ति है उसको समझ लेता है। मतलब ये जी हमारे लिए कह रहे हैं कि हम जो इसको अगर समझ जाएं, इनके स्वरूप को समझ जाएं, मन के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को, तो साक्षी हो गया। या साक्षी जो है अंतःकरण जिसको कह रहे हैं उसको समझ लिया उसने।
मगर यहाँ जो मन की जो बात हो रही है कि मन को नियंत्रण करना, मन को यहाँ पर जो है प्रकाशित, तो यही कह रहे हैं कि मन जो है आत्मा से, उससे आत्मा से प्रकाशित होता है, आत्मा के प्रकाश से। बट ऊपर की जो बात है ना, मन को जानने वाला कौन है? मन के बिना कौन जानेगा? हम तो अपने कहते हैं मैंने ये जब बात जान ली, कैसे जान ली? अपने मन से जान ली। बट मन को मन से तो जानोगे नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं मन को मन से नहीं जानोगे, तो मन को कौन जानता है? असली बात तो यहाँ पर समझ नहीं जी। मन को जानने वाले तुम अलग हो, वो क्या चीज है? तो उसके बारे में प्रकाश डालें जी। ये आत्मा ही जान रही है क्या मन को? और आत्मा जो जान रही है तो वो साक्षी रूप से जान रही है उसको। और कोई बोले? यहाँ पे ना मन और आत्मा, इनके भेद को बताया गया है कि मन और आत्मा जिसको हम एक ही समझ बैठे हैं वो एक नहीं है। जो मन है वो एक तरह से अंतःकरण ही है जिसमें वृत्तियां बनती रहती हैं और हम जीव रूप में रहते हैं और हम उसी को अपना समझ बैठे हैं। पर मन को जो शक्ति मिल रही है, मन को जो प्रकाश मिल रहा है वो आत्मा से मिल रहा है। तो मन को देखने वाला, मन तो संसार को तो देख रहा है, पर मन को देखने वाला आत्मा है, या उसको वहीं से शक्ति मिल रही है। तो ये जो साक्षी और अंतःकरण की वृत्ति की बात की है, आत्मा साक्षी रूप से है और मन अंतःकरण के रूप से है। तो इनमें दोनों बस सीधी बात यही कहनी थी, ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं थी। दो शब्द हैं आत्मा और मन, इनको अलग अलग कैसे समझें? आत्मा तो साक्षी रूप से है और मन की वृत्तियां बनती हैं। मन क्या है? अंतःकरण है, तो अंतःकरण की वृत्ति बनती है। तो जो ये अंतःकरण की वृत्ति है ये, और उधर साक्षी, इन दोनों को ठीक से समझ लेता है, दोनों के अलग अलग बात को समझ लेता है कि जो भी कोई वृत्ति बनेगी वो मन की बनेगी, और आत्मा जो है उसकी वृत्ति बनती नहीं है, साक्षी है वो। एक ही बार उसकी वृत्ति बनती है, ब्रह्माकार वृत्ति, उसके बाद वृत्ति नहीं बनती उसकी अपनी, साक्षी रूप से रहता है वो। कोई चीज उसको जाननी हो तभी तो कोई वृत्ति बनेगी। अब सब कुछ जो है उसी से जाना जाता है, तो किस लिए वो अब वृत्ति बनाएगी आत्मा? तो आत्मा तो साक्षी रूप से रहता है, कोई चीज उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। जानते हम मन से ही हैं, मगर आत्मा की शक्ति से जानते हैं। ये जो पहले बताया गया उसका मतलब ये है कि आत्मा की शक्ति से ही मन जानता है। और यहाँ जो ये बताया कि दोनों अलग अलग हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये मन अलग है। मन की तो वृत्ति बनती है, जिसको अंतःकरण की वृत्ति कहते हैं, ये अलग हो गया। और आत्मा जो है वो साक्षी है, वो अलग हो गया। हाँ जी। ये आपकी बात से महाराज जी ने दृष्टांत तो दिया है जी कि शरीर को कहा बैठने के लिए, मन को बैठने के लिए नहीं कहा। मगर एक इसमें ये लाइन है जी, मन का नियंत्रण तो मतलब आत्मा ही कर सकती है। मन का नियंत्रण, शिव माने आत्मा, परमात्मा, जो बात हो रही है शिव की। तो अपना जो प्रयास हम करते हैं वो मतलब साधन तो रहेगा करने के लिए, कहीं ना कहीं एक लेवल पे जब पात्रता हो जाएगी तब वो मन का नियंत्रण तब शिव करेंगे। उसके बाद एक बार ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन लगता है, मन का नियंत्रण तो शिव ही कर सकते हैं, तो क्या खुला छोड़ दें, शरीर को बैठा रहे, मन तो इधर उधर जाता ही है। फिर भी लिखा भी है इसमें, नियंत्रित करना हमारे बस का नहीं है। हाँ जी, उनसे बस का प्रार्थना नहीं की है, जाए, पर प्रार्थना करी जाए कि आप इसको नियंत्रण में लें। या गीता में शरीर को तो बैठा सकते हैं। महाराज जी ने इतनी तो बात कही है, भाई शरीर को बैठा दो। तो बैठते 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 मन कहाँ जाएगा फिर? अभी तो मन ओवर पावर कर लेता है, क्या फायदा बैठे रहने से? हम दूसरा ही काम कर ले में। जब उसको ये पता लगेगा कि मेरी चलेगी नहीं, मन को ये पता लगेगा चलेगी नहीं, तो शांत हो जाता है। नहीं चलेगी तो जब वो शांत हो जाता है तो ये शिव ही है, ये कहा है ना इन्होंने। फिर अगर वो शांत हो गया तो शिव ही है। मेन बात तो यही होगी कि वो शिव ही है। बैठे बैठे रहने से हम अपनी बुद्धि या मन को लड़ाते हैं कि क्या फायदा, उठो।
इतने दिन हो गए इसी तरह से, मगर हम बैठे रहेंगे तो एक न एक दिन हमारा मन स्थिर हो जाएगा। और जहां मन स्थिर हुआ तो वो फिर आत्मा ही हो गया, बस शिव ही हो गया। जी। शिव ही हो गया क्या मतलब ये है कि भाई अब मन स्थिर रहने लगा, अब उस मन को परमात्मा में लगाएंगे तो लगा ही रहेगा फिर वो। यहाँ पे क्या महाराज जी ये भी कहना चाहते हैं, जैसा मेरे को लग रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम बैठे हो तो तुम अपने आप को मन मत समझो, क्योंकि हम बहुत बार अपने आप को मन ही समझते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि हम तो बैठे ही नहीं, क्योंकि मन भाग रहा है इसलिए हम भी भाग रहे हैं। तो हमें ये हम आराम से बैठ जाएं और देखते रहें शांति से, अच्छा मन वहां जा रहा है, अच्छा मन इधर चला गया, अब उधर चला गया, तो फिर उस तरह का भी भाव आएगा कि मैं मन नहीं हूं। तो फिर हम कहेंगे ठीक है, मन तू जा रहा है तो जाने दे, कोई बात नहीं। मन ही अब नियंत्रण कर रहा है हमारा, बैठे रहने का, खड़े हो जाने का मन नियंत्रण कर रहा है। मन के नियंत्रण से छूटो। भाई तेरी नहीं माननी तो कितना ही उछल कूद कर ले, नहीं माननी बंदर की तरह से उछल कूद करता है। माननी नहीं है तेरी तो उसकी महत्ता समाप्त हो जाएगी, ये तात्पर्य है। एक जी। ना जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था उसके बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी जब आप बात कर रहे थे तो एक और चीज समझ आई कि जैसे हम सारी चीजों का ज्ञान जो करते हैं वो वृत्तियों से करते हैं। संसार की तो सारी हम्म वृत्तियों का ज्ञान हम मतलब संसार के सारे पदार्थों का ज्ञान वृत्ति से करते हैं। पर अभी आपने हम्म जैसे बोला आत्मा की तो कोई वृत्ति ही नहीं बनती। तो अगर वृत्ति नहीं हम्म। बनेगी इसीलिए उसका ज्ञान करना भी मुश्किल है, क्योंकि हम तो सारी चीजों को समझते उनकी वृत्ति बनने से करते हैं। पर आत्मा की वृत्ति नहीं बनेगी तो फिर उसको समझना भी मुश्किल है। वृत्ति नहीं एक बनेगी तो वो ज्ञान स्वरूप ही हो जाएगा ना जी। वृत्ति बनी, कुछ भी नहीं रहा तो फिर ना कुछ जानना है ना कुछ है, वो स्वरूप हो गया कर। वो तो अब जानना हाँ, किसको है? वो तो लास्ट स्टेज है ना, जब हम ये कह रहे हैं कि मैं और आत्मा एक ही हो गए या मैं और परमात्मा एक ही हो गए। पर कभी कभी जब हम हाँ। अपने को आत्मा से अलग समझ रहे होते हैं तो हम आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आत्मा क्या है। तो हम उसको नहीं समझ पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसकी तो कोई वृत्ति नहीं बन रही, और सारे पदार्थों की जब वृत्ति बनती है तभी हम उसको समझते हैं। आप देखो, बताइए। वृत्ति के बिना ज्ञान भी नहीं होता है। न संसार का ज्ञान होता, न परमात्मा का ज्ञान होता। मगर ये जो वृत्तियां बनती हैं हमारी, ये सीमित वृत्तियां बनती हैं, परिच्छिन्न वृत्तियां बनती हैं। पर एक ही बार बनती है व्यापक वृत्ति, जिसको ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। वो एक बार वृत्ति बन गई, ब्रह्माकार वृत्ति, तो ज्ञान हो गया। फिर वृत्ति नहीं बनती है। फिर तो ज्ञानी जो है वो अपने व्यवहार चलाने के लिए, ये शरीर के निर्वाह के लिए बेशक वृत्ति चलाए, वो तो चलाता ही है, व्यवहार के लिए चलाता है, शरीर के लिए चलाता है, अपने लिए उसको कोई वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। वृत्ति एक ही बार बनती है, ब्रह्माकार वृत्ति। इसीलिए कहते हैं वृत्त्यारूढ़ चेतन। चेतन जब वृत्ति पर चढ़ता है तभी ज्ञान होता है, वैसे नहीं होता। संसार का ज्ञान भी इसी तरह से, परमात्मा का ज्ञान भी, पर वो एक ही बार बनती है और वो व्यापक वृत्ति बनती है, ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। ये जितनी भी ज्ञान की, संसार के ज्ञान की वृत्तियां हैं, ये परिच्छिन्न वृत्तियां, सीमित वृत्तियां बनती हैं, क्योंकि पदार्थ भी सीमित हैं। परमात्मा जो है वो सीमित नहीं है, इसलिए उसकी तो अपरिच्छिन्न या असीमित यानी व्यापक वृत्ति बनती है। जैसा पदार्थ होगा वैसी ही वृत्ति बनेगी। संसार के पदार्थ जितने भी हैं उनकी कोई ना कोई सीमा है। पहाड़ की भी एक न एक सीमा है कि इतना लंबा, इतना चौड़ा, सीमा हो गए। और इससे बड़ा क्या होगा? आकाश की भी एक सीमा है, सब चीजों की सीमा है, परंतु परमात्मा असीमित है। हाँ, मेरा एक और प्रश्न है कि ये वृत्तियां कहाँ पर बनती हैं और कौन देखता है, कैसे हमें ज्ञान होता है उसका? ये तो सारी मन की वृत्तियां बनती हैं। अभी जैसे ये कहा था ना कि साक्षी, साक्षी और अंतःकरण की वृत्ति में अंतर को कैसे समझ लेता है वो, कि मन की तो वृत्ति बनेगी, साक्षी की कोई वृत्ति नहीं बनेगी, तो वृत्तियां सारी मन की ही बनती हैं। मन ही उसी आकार का बन जाता है। घड़ा देखा, जग देखा,
चश्मे का कवर देखा तो उसी आकार की वृत्ति बन गई। जो चीज देखेंगे, जो चीज सुनेंगे, उसकी भी वृत्ति बनती है, चखेंगे उसकी भी वृत्ति बनती है। वृत्ति का मतलब है कि वो चीज उस चीज को वो घेर लेती है, उसी आकार की वो बन जाती है, और वो मन में ही बनती है और कहीं नहीं बनती, मन की ही बनती है, तभी तो मन की वृत्ति कहा। और फिर उसका ज्ञान कौन कर लेता? बुद्धि उसको फिर ग्रहण कर लेती है। वृत्तियां जो भी बनती हैं वो मन की बनती हैं, मगर वो जानने वाला वो नहीं है। जो जिसकी वृत्ति बनी है वो अपने आप को कैसे जानेगा? उसको तो दूसरा ही जानेगा। तो ये पीछे कहा ही है महाराज जी ने कि वो आत्मा की शक्ति से ही ज्ञान होता है उसको, तो उसकी शक्ति ना कह करके कि मन जानता है, ये ना कह करके आत्मा जानती है, यानी आत्मा साक्षी रूप से जानती है। साक्षी रूप से जानती है, वृत्ति रूप से नहीं जानती। साक्षात दर्शन करती है, साक्षात। तो वृत्ति रूप से तो मन और बुद्धि उसको ग्रहण करते हैं ना। हाँ, मन और वृत्ति, मन और बुद्धि करते हैं। तो फिर इसीलिए ये बुद्धि भी की एक वृत्ति को परेशानी हो मन गई की वृत्ति। कि जब आत्मा की वृत्ति बनेगी, जो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, तो फिर उसको तो मन ग्रहण भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है। तो मन तो उससे ज्यादा स्थूल है, वो उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। अगर आत्मा की बनी भी तो ब्रह्माकार हाँ, वृत्ति बनी बिल्कुल। ब्रह्माकार वृत्ति बनी तो मन कौन कैसे ग्रहण? मन का तो, मन के परिधि से तो आगे चली गई ना वो। मन तो सीमित चीज को ही ग्रहण कर सकता है, उसको कैसे करेगा? मन मन नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या है, मन मन से भी अतीत है। मन को भी इंद्रिय कहा है। इंद्रियातीत कहने का तात्पर्य यही है कि वो मन से भी अतीत है। इंद्रियों से तो अतीत है ही, मन भी एक इंद्रिय है, बुद्धि भी एक इंद्रिय है, तो उससे भी अतीत है। जी आगे चलें जी। अभी ये अष्टमूर्ति की जो बात हो रही थी, आगे ध्यान में बोलिए। कभी कभी साक्षी ये जो हो जाता है जी, तो क्या वो आत्मा पे पहुंच जाता है? आदमी आत्मा हो जाता है। साक्षी पर पहुंचने का तात्पर्य यह है कि हमारी कोई भी वृत्ति बनती नहीं है। अब जैसे हमारा मन कूदता रहता है, क्लिनिक में चला गया, किसी व्यक्ति पर चला गया, पत्नी पर चला गया, बेटे पर चला गया, किसी अन्य पदार्थ पर चला गया, चारपाई बिस्तर पर चला गया, तो ये तो वृत्तियां बन रही हैं, बन रही हैं, एक क्षण के अंदर मिट रही हैं। जब ये वृत्ति बनना बंद हो जाती है तो मैं ही तो हूं वहां पर, और कौन है? वृत्ति के अतिरिक्त तो चेतन ही रहता है और कोई नहीं रहता। अभी तो डॉक्टर साहब जैसे क्या है कि दिखते हैं ना सामने, खुराना साहब जैसे दृश्य हैं सामने, देख रहा है। अभी तक तो स्थूल में देखेंगे तो कहेंगे आंख देख रही है, मगर ये भी भाव आ सकता है कि हमारा मन देख रहा है। हम उसी को साक्षी समझ लेते हैं। है तो दृष्टा वो साक्षी उस समय दृश्य के लिए तो वो साक्षी हो गया कि जी हम अपने मन से देख रहे हैं, ये कोई भी घटना हो रही है, इसको हमने देख लिया करके। बट इसका भी जो साक्षी है, जो ये हमारा मन देख रहा है, इसका भी जो साक्षी है वो आत्मा है, वो सर्व साक्षी है। वो सर्व साक्षी भी कहना इसलिए गलत है, पहले भी बात हुई है करके, क्योंकि वो वैसा बन ही जाता है। फिर वो कहेगा देखूंगा किसको, कि दूसरा कुछ है ही नहीं उसके अतिरिक्त। जब वो सर्व साक्षी बन जाता है तो वो फिर वस्तुएं नहीं दिखती हैं उसको अलग से, अलग अलग नहीं दिखता कुछ भी, एक एक स्वरूप दिखता है सब। तो ये जो थोड़ा सा भेद है इसके अंदर, हम अपने मन से देखते हैं, उसी को साक्षी मान लेते हैं कि जी मैं अपने मन से देख रहा हूँ, तो मन से ही देख पाएंगे, इससे आगे तो कहाँ देख पाते हैं हम अभी। ये ना मन तो खुराना मूर्त अंकल जो रूप है ना, से ये देखे। क्वेश्चन शायद थोड़ा और कुछ पूछ रहे थे, आप भी क्लैरिफाई करना खुराना अंकल। इन्होंने कहा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और कभी कभी साक्षी हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं मतलब अब कोई वृत्ति नहीं बन रही, अब हम देख ही रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तब फिर हम आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं ना, फिर तो हम आत्मा रूपी हो गए। फिर हमें बेशक क्षण भर के लिए होता होगा, कुछ क्षणों के लिए होता होगा, पर तब तो फिर वो वाला मोमेंट आ गया ना, जब तुम अपने आप को साक्षी समझ रहे हो या आत्मा समझ रहे हो। हाँ, यही मतलब है जी। जब कोई जी वृत्ति बनाना बंद कर देता है मन, तो समझो साक्षी हो गए।
मगर नींद नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो आत्मा कि नींद उस आ टाइम तो गई, आत्मा हो गया ना, हम चेतन हो गए, हम आत्मा में प्रवेश कर गए एक तरह से, फिर हम थोड़ा शरीर से अलग। हो गए, हो हो गए क्या? हम तो हैं ही आत्मा, ठीक है, उस समय वहीं पहुंच गए, समझ लीजिए आप। जो आप मैं कहते हो जी, वही मैं है। दो ये तरह का हो मैं, गया, एक तो मैं जो है ना, हम अपने इस जो अहंकार है इसको मैं बोलते हैं, एक शुद्ध मैं है। तो हम तो जो ये मैं बोलते हैं, ये अहंकार वाला ही मैं है, और इसी को ही देखना है, इसी को ही सभी बोलते हैं मैं, तो ये अहंकार वाला है। और अहंकार वाले को जब खोजेंगे कि ये कहाँ से निकल रहा है, तो वो शुद्ध मैं की प्राप्ति होगी। जी आगे बढ़िए। अंकल, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि आप साक्षी हो गए हैं ध्यान में बैठ के, आपकी बात से ऐसा लग रहा था। हाँ, कभी बहुत पहले जब ऐसा हुआ था, बिल्कुल लग गए थे, तो थोड़ा सा ऐसा महसूस होता था कि जब मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता था, ठहर जाता था, तो ऐसा लगता था और कुछ नहीं है, जैसे साक्षी है। तो तभी मैं पूछ रहा था, क्या उसी को ही जो ये मैं हूँ रियल में वही है, या साक्षी उसी साक्षी ही आत्मा है वही? तो क्या ध्यान में ही साक्षी रूप बन सकते हैं, या वैसे भी जो है ना मतलब खुली आंखों से भी जगत को देखते हुए साक्षी रूप में रहा जा सकता है? हाँ, कोई भी वृत्ति ना बने तो साक्षी है। पर मुझे लगता है इतना शुरू तो में प्रैक्टिस नहीं थी नीरज जी के, हाँ, आंखें खोल के। लेकिन ध्यान में कभी कभी ऐसा हुआ, तो फिर वो जो था वो वही पूछना चाह रहा था मैं, कि वही है। ठीक है, वो क्षणिक क्षणिक जो हो गया ना इस प्रकार से, तो वो ठीक है वो। धीरे धीरे उसको ध्यान में भी बढ़ा सकते हैं और फिर बाद में जागृत में भी लाके उसको कर सकते हैं, पर वो एक अनुभव अगर हो जाए, जैसे किसी का अगर टेस्ट पता लग जाए, तभी तो फिर व्यक्ति उसके पीछे चलेगा ना कि हाँ, उस समय तो बहुत आनंद आया, तो फिर वो आगे बढ़ेगा वहां से। ठीक जी है। बिल्कुल ठीक है जी, अब तो है। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आज अभी सूर्य और चंद्र, दो मूर्तियों का, भगवान शंकर की 8 मूर्तियों से 2 मूर्तियों का जो है निरूपण हो गया है। और मन के बारे में भी बहुत अच्छी, सूर्य और चंद्र की जो बात हुई थी कि चंद्रमा जो है मन प्रधान है, उसके बारे में, यहाँ पर मन के बारे में विशेष बात हुई है, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते, शिव ही कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कम से कम शरीर को नियंत्रित करें, तो मन भी धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगा। और वस्तुतः तो मन और आत्मा का स्वरूप अगर समझ में आ जाएगा, तो साक्षी भाव साक्षी में रूप में आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आज यहीं पर विश्राम करें। हाँ, ठीक बात है, मगर ये जो आप श्लोक छोड़ देते हैं, श्लोक पर भी चर्चे का तात्पर्य है कि उनके अर्थों को, एक एक शब्द के अर्थ को समझना चाहिए, और समझ करके फिर वो उसी स्तोत्र को बोलेंगे, तो काफी कुछ उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, क्योंकि जी, इसकी भी इसका महत्ता है। प्रयास करेंगे जी, वाला फिर से पढ़ के एक बार कल से जो है। हम्म, ठीक है जी, ठीक है। पूर्णाहुति करते हैं। बिमला जी करेंगे पूर्णाहुति? जी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण।